तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो प्राइमरी लेवल पर और जूनियर लेवल पर जो सीडीपी पूछी गई थी उसमें 2-3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर हमें लगता है कि विवाद है। ठीक है, आप लोग जैसा भी आप लोग को लगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन इसमें भी है, 2-3 क्वेश्चन इसमें भी लगता है कि इसमें विवाद हो सकता है, क्योंकि इसमें सीबीएसई विकल्प चेंज कर सकता है। अगर आपको लगता है कि हमारा यही सही है और ये एनसीईआरटी भी प्रूफ यही दे रही है तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी प्रूफ ना हो, पैडागोजिकल हो, तो उसमें सीबीएसई क्या कर सकता है, ऑप्शन चेंज कर सकता है। अगर जैसे ऑप्शन चेंज करेगा तो उस पर काम किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि उसका प्रूफ मिल जाता है तो हम लोग आपत्ति लगाएंगे। ठीक है, आपत्ति लगाएंगे। फिलहाल हम आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल वो क्वेश्चन जो है उसको देख लीजिए आप लोग, कौन से क्वेश्चन आपके पास भी पड़े होंगे, आप लोग भी देख सकते हो। देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे स्क्रीन पर है। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि देखिए, जब तक आंसर की नहीं आती है आप लोग हालांकि वेट करते रहिए, 2-3 दिन में आ जाएगी। ठीक है, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे ही आंसर की आएगी जो विवादित क्वेश्चन होगा उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा कि इस पर ही विवाद हो सकता है और इस पर एनसीईआरटी प्रूफ है और इस पर ही नंबर बढ़वाने का काम किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल देखिए, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन हमारे बीच है, उसको देखिए और पढ़िए क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है कि भावनाएं व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो देखो, अगर इसमें बात किया जाए तो एरिक्सन महोदय का ये सिद्धांत है, इसमें तो लागू होता है, लेकिन भावात्मक विकास में भी लागू होता है। ठीक है, भावात्मक विकास जो होता है कि जो कि भावनाओं और व्यक्तियों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन स्थिरता ही भावनात्मक विकास भी होता है और मनोसामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, तो परफेक्ट सबसे पहला होगा, लेकिन दूसरा वाला भी इसमें सीबीएसई हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन तो पक्का है कि विवाद में जाएगा। ठीक है, ये विवाद में जाएगा। कैसे जाएगा मैं बता रहा हूँ। देखिए, लेव वाइगोत्स्की इनका भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो आप सभी लोग पढ़ते हो कि वाइगोत्स्की महोदय जो भाषा पर काम किए, जबकि प्यारेजी महोदय के ने विचार पर काम किए। ठीक है, वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में डिफरेंसेस क्या है ये देखना है और दोनों क्यों सही हो सकते हैं। देखिए, पहला दिया कि भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की में तो क्या है, भाषा है। तो देखो, ये तो पहला क्वेश्चन को कोई काट ही नहीं सकता है। मेरे पास प्रूफ भी है, मैं दिखाऊंगा जब आंसर किया जाएगी तो। ठीक है, तो पहला तो एकदम परफेक्ट ही सही है। दूसरा है कि भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। ये भी आपका सही है, ये भी आपका क्या है, सही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसके वजह से ये भी सही है। तो दोनों विकल्प सही है। अगर इसमें सीबीएसई मान लीजिए पहले वाले को मान लेता है तो दूसरे वाले को भी मानना पड़ेगा। हो सकता है कि विकल्प में ए और बी दोनों दे। ठीक है, या फिर उसमें ए विकल्प बी विकल्प ना दे, तो हो सकता है कि जब रिजल्ट दे तो उसमें सुधार कर सकता है। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन एकदम सही है, इसमें कोई काटने की बात ही नहीं है। ठीक, एक देखिए क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो पढ़िए आप लोग, क्या है कि यहाँ पर निम्न कौन सा सुमेलित पूछा गया, सुमेलित युग्म पूछा गया है। देखो, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या कह रहा है ये आपको समझना है। यह निर्धारित करता है कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं या क्या कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो आपका विकल्प एकदम परफेक्ट बैठ रहा है कि ये तो भाई रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर आएगा। दूसरा चौथा विकल्प है कि मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। ये भी बात आपकी क्या है, सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों विकल्प हमारे हिसाब से सही है। आपको क्या लगता है? सीडीपी में जो ये जूनियर लेवल का सीडीपी है, तो ये देखिए हम दोनों सीडीपी को लिए हुए हैं ना, तो जूनियर लेवल का सीडीपी है, इसको देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ये आपको दिख रहा है, दोनों विकल्प आपके परफेक्ट हो सकते हैं और इन्हीं दोनों विकल्प में से कोई एक सीबीएसई मान सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको मानता है तो हम मानक संदर्भित मूल्यांकन के लिए क्या कर सकते हैं, हम आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, और रचनात्मक मूल्यांकन के लिए भी हम आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन है स्वलिनता विकार से है। ठीक है, स्वलिनता विकार कौन सा स्वलिनता के संदर्भ में सही पूछा गया है। ठीक है, तो देखो, ये पहला जो दिया गया है, इसमें स्वलिनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार होता है। तो बात सही है, ये तो एकदम सही है भाई कि स्वलिनता का इलाज किया भी जा सकता है और उम्र के साथ सुधार भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चौथा जो विकल्प स्वलिनता एक तंत्रिकी विकासात्मक विकार है, तो ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से दोनों विकल्प आपके सही है। दोनों विकल्प आपके क्या है, एकदम परफेक्ट बैठ रहे हैं और इस हिसाब से सही भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये जूनियर लेवल में 3-4 क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिखाया है कि इन पर हो सकता है कि सीबीएसई अगर 1-2 नंबर इधर उधर करता है तो
विकल्प में ए और बी दोनों दे सकता है। अगर वो नहीं देता है, सीबीएसई वैसे मानता कम है, मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई अपनी जीत करता है तो सिर्फ जो मान लेता है वही मान लेता है, लेकिन उस पर काम करना पड़ता है तभी सुधार होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए जो प्राइमरी लेवल पर जो है यहाँ पर पूछा गया है कि दोहरार और बारंबारता किए जाने वाले व्यवहार किसी की विशिष्ट पहचान करते हैं। अगर किसी चीज़ को आप बार बार दोहरा रहे हो, बार बार दोहरा रहे हो, तो ध्यान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, ये तो एकदम सही है कि न्यूनता सबसे, ध्यान जो है सबसे कम होंगे, अतिक्रियाशीलता होगी तो ये विकार आपके अंदर रहेगा तो आप दोहराव का ज़्यादा काम करेंगे। स्वलीन विकार जो होता है ये भी आपको हो सकता है। ठीक है, स्वलीन विकार जो होता है ये हो सकता है, एकदम कन्फर्म हो सकता है। तो दोनों विकल्प आपके सही है, प्राइमरी लेवल का ये है। ठीक है, तो दोनों विकल्प क्या है आपके सही है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखिए। देखो भैया, इसके तो मैंने एनसीईआरटी प्रूफ ले लिया है। ठीक है, इसका मैंने एनसीईआरटी प्रूफ ले लिया है, मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको दिखा भी दूंगा। अगर बोलेंगे तो कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सम्मानीकरण क्या कहलाते हैं। तो देखो क्या कहलाते हैं, तो जेंडर रूढ़िवादिता कहलाते हैं। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता, और रूढ़िवादिता को ही नाम से भेदभाव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रूढ़िवादिता को भी भेदभाव के नाम से जानते हैं। तो इस हिसाब से ये भी विकल्प सही हो रहा है और ये भी विकल्प सही हो रहा है, दोनों विकल्प सही हो रहे हैं। अगर नहीं विश्वास होगा तो बताइएगा, आप लोग को दिखा देंगे, एनसीईआरटी प्रूफ दिखा देंगे। इस पर तो सीबीएसई को मैं बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए, इसमें तो नंबर देना ही पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका क्या हो गया, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। एक क्वेश्चन आपके पीछे देखिएगा, देखिए समावेशी कक्षा के बारे में दिया गया है। समावेशी कक्षा, देखिए सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं। ठीक है, समान पाठचर्या, जैसे क्लास में जो भी पढ़ाया लिखाया जाता है, साथ में जो पाठचर्या का जो दिनचर्या होता है उसके बारे में, और सभी विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया। हाँ सही बात है, आपको ये कोई नहीं है कि मतलब जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो समान तौर पर सबके लिए पढ़ाया जाएगा, ये ना कि किसी के लिए अलग पढ़ाया जाए और किसी के लिए कोई सब्जेक्ट या कोई पाठचर्या अलग किया जाए। तो ये तो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा ये पहला वाला एकदम सही बैठेगा। ठीक है, पहला वाला सही बैठेगा। ठीक, दूसरा देखिए, सभी बच्चों की कक्षा में गतिविधि तक पहुँच है और वे कक्षा की क्रियाशील में शामिल है, तो ये भी आपकी सही है, ये भी विकल्प सही है। बताइए आप लोग, ये भी विकल्प आपका क्या है, सही है। तो ये दोनों विकल्प आपके सही बैठ रहे हैं ना, दोनों विकल्प आपके क्या कर रहे हैं, सही बैठ रहे हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके पीछे देखिएगा, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता, मतलब अक्षमता आपके अंदर कठिनाई वाले जो बच्चे होते हैं उनकी अक्षमता कैसे होती है। तो देखो पहला दिया है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम रहता है, तो ये तो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, ये तो सही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि, यहाँ पर बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है ना, तो बहुत कम बुद्धि लब्धि जिसके अंदर होगी वो तो मान के चलिए कन्फर्म है कि भाई उनके अंदर अधिगम की कठिनाई होगी, बहुत कम बुद्धि होती है तो उनके अंदर क्या होगा, अधिगम की कठिनाई होगी, कि बुद्धि कम रहेगी तो अधिगम मतलब सीखने में कमी रहेगी। तो ये दोनों विकल्प आपके क्या कर रहे हैं, ये सही बैठ रहे हैं, दोनों विकल्प सही बैठ रहे हैं। तो ये सीडीपी क्वेश्चन है, प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल। आपको बताइए क्या लग रहा है, क्या इसमें नंबर बढ़ने की उम्मीद है। दो क्वेश्चन तो मैं दिखाया, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे है कि जिसमें तो नंबर आपको मिलना ही तय है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करिएगा। फिर जस्ट मैं अगली जो वीडियो होगी वो बनाऊंगा हिंदी में प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल का, हिंदी में कौन कौन से बढ़ने की उम्मीद है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।